जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के और कनाडा के, या फिर आप इसको पाकिस्तान और कनाडा की अगर हम बात ना भी करें तो तरक्की पजीर ममालिक का सिस्टम और तरक्की याफ्ता ममालिक का सिस्टम कैसे काम करता है, वहाँ पर एजुकेशन प्रोसेस क्या होता है, लीडरशिप प्रोसेस क्या होता है, थॉट प्रोसेस क्या होता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। और हमारे साथ जनाब अज़मत मुजीब साहब मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, साथ ही साथ पॉलिटिशियन हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू जो है वो जारी है। मुशाहिदात बहुत सारे हैं, तजर्बात बहुत सारे हैं, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल कनाडा के अंदर जो है जो सिस्टम है वहाँ पर कैसे मौजूद है, इसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। मैंने पोस्टमार्टम की बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले। तो सर, पोस्टमार्टम जो है वो बेसिकली है कि आपने कहा कि एक बंदा सर्व करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं सेक्रीफाइस करूं और मैं अपनी कौम की, अपने लोगों की खिदमत करूं। आपने भी यही एम के साथ जो है वो आपने ये स्टार्ट किया था, वॉलंटियर करना और सारी चीज़ें। मुझे ये बताएं कि ये जो अपने अंदर अवेयरनेस है, अच्छा मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियों से बात करें, कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात करें या यूथ से बात करें, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। वो सवाल उल्टा हमसे करते हैं कि हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है। और मैं इस पे भी आऊँगा कि हमारे यहाँ क्यों ये बुराई हमारे यहाँ क्यों शुरू हुई है। यहाँ आज से अगर 50 साल पहले या आज से 40 साल पहले या मैं 30 साल पहले की बात करें तो हालात, 30 साल तो नहीं 40 साल पहले की बात करें तो हालात थोड़े से मुख्तलिफ थे। तो मैं वो बताऊँगा आपको कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि वहाँ पर ऐसा क्या शऊर ओवरऑल नौजवानों को दिया जा रहा है, या फिर ऐसी कौन सी नर्सरी है वहाँ पर जो ये शऊर बेदार कर रही है कि भाई आपने एट द एंड ऑफ द डे अपने लोगों की खिदमत करनी है, ये आपने अपने जहन में रखना है। कि क्या चीज़ है वहाँ पर, ऐसा क्या शऊर है, कौन सी चीज़ है वो जो काम कर रही है वहाँ पर? देखिए, एक तो मैंने बताया आपको कि एक आदमी खुद डिसाइड करता है कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, राइट। और जो भी मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वो जिस एरिया में चाहे वो सर्व कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिकली ही सर्व करे, मस्जिद में भी सर्व करते हैं लोग। आखिर मसाजिद भी तो चल रही है ना, वो मुसलमान ही चला रहे हैं, वो पाकिस्तानी चला रहे हैं, इंडियन चला रहे हैं, जो भी मुस्लिम लोग हैं वो चला रहे हैं। तो वो भी एक वॉलंटियर वर्क है, ठीक है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, तो वॉलंटियर का कोई एक वो नहीं है स्पेशली कि जी सिर्फ पॉलिटिक्स है तो वॉलंटियर। वो तो सही है, वो तो सही है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये ओवर देयर इट्स अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। ये मेरा पॉइंट है। हर स्कूल क्लास पे जो होता है एक वॉलंटियर आवर्स काउंट किए जाते हैं। बच्चे को कहा जाता है कि आपको इतने अरसे के अंदर 40 घंटे वॉलंटियर काम करना है और उसका सर्टिफिकेट जमा कराना है। वाह, तो ये है ना तरबियत। हाँ, तरबियत तो हो रही है ना। तो उसके अंदर शऊर पैदा होता है कि वॉलंटियर वर्क होता क्या है। अब वो चाहे वो हॉस्पिटल में वॉलंटियर वर्क हो, मस्जिद में हो, पॉलिटिकल में हो, किसी पार्टी में, सब किसी भी पार्टी। अब वो बच्चे पे डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे इस चीज़ को भी प्रेफर करते हैं कि मैं इस कैरियर के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है ना। जैसे कि डॉक्टर मुझे बनना है तो वो हॉस्पिटल के अंदर वॉलंटियर वर्क करते हैं, ठीक है। तो वॉलंटियर की एक डिफरेंट शेप्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये अवेयरनेस वहाँ से दे दी जाती है। तो वहाँ से बच्चे का जो है ना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो जाती है कि व्हाट इज वॉलंटियर वर्क एंड दिस इज मैंडेटरी। और मुझे आके वापस अपने आप को एक्सप्लेनेशन देना है। फिर टीचर उस पर बोलती है ऐसे लिखिए कि जो वॉलंटियर वर्क किया था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट डिड यू डू। तो यहाँ से बेसिक से स्टार्ट होता है जी। ये बेसिकली नर्सरी है ना, ग्रास रूट लेवल से जब आप बच्चे को इस तरह से आप उसको रेस करेंगे तो उसका थॉट प्रोसेस जो है वो मेंटल। एक चीज़ और भी होती है वहाँ पे, हर लेवल के ऊपर जो एजुकेशन है ना, वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन यही नहीं है कि किताबें और डिग्री और फार्मूला और लैब्स। वहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका होता है, पेरेंट्स से इंटरेक्शन कैसे करना है, कम्युनिटी के अंदर मूव अराउंड कैसे करना है। एक लॉन्ग वीकेंड आते हैं वहाँ पे, आपने कौन सुना होगा? जी सुना है। तो जो लॉन्ग वीकेंड आता है उसके बाद जब बच्चा वापस जाता है स्कूल ट्यूसडे को, मंडे को डे ऑफ के बाद, तो उससे टीचर पूछती है कि हाउ डिड यू स्पेंड योर लॉन्ग वीकेंड, ठीक है, राइट एन एसे, कैसे तुमने गुजारा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर फैमिली डे का लॉन्ग वीकेंड है तो बच्चा पहले से प्रिपेयर होता है कि फैमिली डे का वहाँ पे सब प्लान किए होते हैं, क्योंकि जिस लॉन्ग वीकेंड का जो मकसद है उसी पे लोग उस पर
उसको उसी तरह से स्पेंड करते हैं, ठीक है। आउटिंग करते हैं। फैमिली डे का मतलब होता है कि चूँकि हर आदमी बिज़ी है, बच्चा अपनी पढ़ाई में बिज़ी है, वालिदैन अपनी नौकरी में या किसी और काम में बिज़ी है, तो उस दिन वो आपस में मिलें, बैठें, अपना टाइम अच्छा गुजारें, कहीं बाहर जाएं, कहीं पिकनिक मनाएं, तो वो बच्चा फिर उसको लिखता है। तो ये एक चीज़, एक फिर वहाँ पे ये भी अवेयरनेस दी जाती है कि जी हाउ योर पेरेंट्स आर ट्रीटिंग यू, they are treating you good or no, are they providing you the basic necessities of life or no। बच्चा अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब स्कूल जाता है तो टीचर उसकी काउंसलिंग करती है, बेटा व्हाट हैपन, समथिंग रॉन्ग इन योर फैमिली, समथिंग हैपन ओवर इन द स्कूल और व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उसको डायग्नोज करते हैं। टीचर की सूरत में एक दोस्त मिल गया, एक काउंसलर मिल गया, एक गाइड मिल गया, एक मेंटोर मिल गया। स्कूल की पॉलिसी है, उनकी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दर्जा है मुअल्लिम का, उसको बहुत ज़्यादा हायर डिग्री पे जो है वो उसको रखा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, मतलब मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो है वो इसका बिल्कुल उलट है। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम जो काम कर रहा है, जो एजुकेशन स्कूल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर जस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। वो सिर्फ यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और तालीम बेच रहे हैं, मतलब एजुकेट नहीं कर रहे, लिटरेट नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि आप तालीम बेच रहे हैं, आप उनको इंटर करा दिया, मैट्रिक हो गया जी, ग्रेजुएट हो गया जी, मास्टर्स हो गया, एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, और जब आप उनसे लोगों से बात करने बैठें, आपको लग पता जाएगा कि इनको दुनिया का क्या पता है, इनको तहज़ीब का क्या पता है, इनको ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बेसिक नॉलेज है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, 5 उंगलियाँ बराबर कहीं भी नहीं होती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। आप अगर कनाडा की बात कर रहे हैं तो उनमें बहुत सारी जगहों के ऊपर हो सकता है कुछ ना कुछ लैकिंग होती हो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा माइनर होगी तो वो फिर नज़र भी नहीं आएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें मेजर होंगी तो फिर सिर्फ वही नज़र आएंगी, जो माइनर कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो वो छुपेगा, वो नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये मसाइल बहुत हैं। थोड़ा सा मुझे मज़ीद बताइएगा कि हमारे यहाँ जो मैंने कहा था ना कि ये बिगाड़ क्यों आया, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दी पॉलिटिक्स, ये क्यों हुआ। पॉलिटिक्स की बात मैं ज़्यादातर इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि खिदमत का जज्बा जो है वो अल्लाह ताला ने इंस्टिंक्ट में रखा तो है। दिहाइयों पहले हमारे यहाँ जो लीडर्स को बनाती थी ना जो चीज़, वो होती थी यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर जो है वो आपस में उनके इलेक्शंस होते थे, फिर यूनिवर्सिटी का जो लीडर है ऑर्गेनाइजेशंस में से वो बनता था। वो जो मुल्क के अंदर जो हालात और वाक़यात और वो सब चीज़ें हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस है पूरा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चलनी है, सिस्टम चलना है, उस सिस्टम की वजह से सब कुछ चलना है, पूरा मुल्क चलना है, लोगों ने चलना है उसके अंदर, वो चीज़ उसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो उनको अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के अंदर नज़र आ जाता था छोटे लेवल पे। वो एक अच्छी नर्सरी थी, आपके लीडर्स पैदा होते थे, बनते थे। कुछ ना कुछ जो लैकिंग, जो बहुत सारी चीज़ें लैक हो रही होती थी स्कूल्स में, वो वहाँ जाके फिल इन हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर कवर हो रही थी। तो ये सिलसिला ऐसे चल रहा था। फिर इस पे पाबंदी लगी। इस पे पाबंदी लगने के बाद हमारी ये जो नर्सरी है वो बंद हो गई। तो अब जो इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासत के अंदर गंदगी आपको नज़र आती है, आप बाहर बैठकर भी आपको ये फ़िक्र होती होगी यार हमारे मुल्क का क्या बनेगा। ऐसे लोग इलेक्ट होकर ऊपर आ रहे हैं या सिलेक्ट होकर ऊपर आ रहे हैं। तो ये वजह थी। मुझे ये बताएं कि वहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या हाई स्कूल्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हों या वो इस तरह से काम करते हों जिससे उनका जो ये ज़ौक़ और शौक़ है खिदमत करने का वो ज़्यादा बूस्ट होता हो और वो सोचते हो कि भाई ये जो चीज़ है ना ये हमने ज़रूर करनी है। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है और जैसे मैंने बताया कि हर लेवल के ऊपर वहाँ स्टूडेंट्स को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है और वहाँ पे कंपटीशंस होते हैं स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और हर किस्म के कंपटीशंस होते हैं और उसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पे एक मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की मुस्लिम स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपटीशन होता है, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पर होता है और फिर नेशनल लेवल पर होता है। जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो ऊपर आते हैं, उनको रिकग्निशन मिलती है जो भी उसके अंदर सक्सेसफुल होते हैं। तो एक तो ये ग्रूमिंग प्रोसेस है पूरा। ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ पे
मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज यूनियन नहीं है लेकिन मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सही। जैसे मुस्लिम्स की हैं तो मुस्लिम है, उसके अंदर वो उनके लिए एक्टिविटीज़ कराते हैं कि जैसे जॉब जब कंपनी से कोऑर्डिनेट करके एक जॉब फेयर लगवा दी, उसके साथ साथ उनको रिसोर्सेज चाहिए, इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का। अगर कोई ग्रेजुएट कर रहा है तो एक सेमेस्टर के लिए जो दुनिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो एप्लीकेशन सबमिट कराए। अच्छा। यूनिवर्सिटी उन बच्चों का इंटरव्यू करती है और जो 2 या 3 जितनी भी सीटें होती है उसमें जो एलिजिबल हो जाते हैं उनको दूसरे मुल्कों में इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजा जाता है। वो वहाँ एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर वो वापस आते हैं अपनी ही फील्ड का कोई अपनी ही फील्ड का एक अगला सेमेस्टर। वो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कनाडा में पढ़ रहे हैं, वो टोरंटो में पढ़ रहे हैं, तो दे कैन गो टू फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ठीक है, इस्तांबुल, साउथ कोरिया, यू नेम इट, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, ठीक है। तो उनको वो चॉइसेस भी देते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। लेकिन उस स्टूडेंट को उसका पूरा प्लान बना के देना पड़ता है बोर्ड को, और वो प्लान ये होता है कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कौन सा सब्जेक्ट है मेरा, मैं वहाँ पे रहूँगी तो अकोमोडेशन कहाँ होगी, मेरा ख़र्चा कितना होगा, मेरा ट्यूशन फ़ीस कौन बेयर करेगा, मैं कैसे वहाँ मूव अराउंड करूँगी, मेरे अंदर स्किल्स क्या हैं। सही। ये सारा उसको एक प्रोजेक्ट पूरा पैकेज बना के देते हैं, वो रिव्यू करता है बोर्ड, और फिर जो भी पिक होते हैं वो वहाँ पे एजुकेशन लेके एक सेमेस्टर की वापस आते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब ग्रेजुएट होते हैं, तो उनके पास एक स्किल्ड होती है उनके रिज्यूमे के ऊपर कि उन्होंने वहाँ पे ये सेमेस्टर किया एंड दे हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑलरेडी, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑलरेडी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये अचीवमेंट है। इट्स नॉट ओनली जस्ट कि एक फॉरेन एजुकेशन मिली है, बट इट्स अचीवमेंट बिटवीन विद इन द यूनिवर्सिटी कि जब वो एक कंपटीशन हो गया ना, कि जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो दे आर लिटिल बिट डिफरेंट देन द एवरेज स्टूडेंट। तो ग्रूमिंग प्रोसेस के वहाँ बहुत लेवल्स हैं। जहाँ तक आपने जो दूसरा सवाल था आपका कि पॉलिटिशियन जो हैं वो किस लेवल कर आते हैं, तो देखें, एक तो मैंने आपको बताया इनिशियल प्रोसेस के वहाँ पे नॉमिनेशन कैसी होती है। अब जबकि एक कैंडिडेट बन गया है, उसको यहाँ जिस तरह अगर इस्तेमाल करूँ ज़बान के, टिकट दे दिया गया है इस हल्के का कि वो अब यहाँ से कंटेस्ट करेगा, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ डिबेट्स होती हैं, ठीक है, और डिबेट्स के अंदर पब्लिक भी होती है, उसके अंदर वो अपने क्वेश्चंस पहले दे देती है होस्ट को या मास्टर ऑफ सेरेमनी को, और मास्टर ऑफ सेरेमनी जो होता है वो एक सवाल करता है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उस हल्के के, चाहे वो काउंसलर हो, मेयर हो, प्रोविंशियल हो या फेडरल इलेक्शन के लिए लड़ा हो, और वो जो सवाल होते हैं वो आपके सिस्टम से रिलेटेड सवालात होते हैं। कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिसाल लूँ तो वो कहेंगे जी आप कर्जा कैसे उतारेंगे, ठीक है, ठीक है, तो एक पॉलिटिशियन सवाल करेगा, उसको बोलेगा आपके पास 10 सेकंड है या 20 सेकंड है, राइट, वो बताएगा। दूसरा कैंडिडेट बोलेगा नहीं, तुमने ये जवाब दिया है, पैसे कहाँ से लाओगे, इसके रिसोर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ, तो उनका आपस में ये बहस होती है। तो एक जब कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं हाँ यार आई नो दिस गाय, आई नो दिस पर्सन, ही इज़ अ नाइस पर्सन, मैं उससे मिला हुआ हूँ, बड़े अच्छी तरह से बात करता है। लेकिन जब डिबेट होती है तो उस वक्त वोटिंग जो होती है ना, रैंकिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसकी प्रेजेंटेशन होती है, एक ही फ्लोर पे पता चल रहा है कि वो फिर उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज और उसका प्लान पता चलता है कि यार यस ही इज़ द पर्सन और शी इज़ द पर्सन हु कैन ब्रिंग सम चेंज, इसके पास प्लान है, इसको पता है, और ये बैक इसका रिसोर्सेज ये हैं, और ये बंदा तो बोल ही नहीं पा रहा है, या इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तो जो डिबेट्स होती हैं ना, ये पॉलिटिकल सिनेरियो काफ़ी चेंज करती हैं इलेक्शन में। ठीक 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 ठीक। यानी कि वो नहीं होता कि यार इसने बिरयानी खिलाई थी, हाँ, ये नहीं होता कि इसने कैंडिडेट ने मुझे बिरयानी खिलाई थी तो मैंने तो इसी को वोट देना है, या इसने मुझे 4000 का चेक दिया था तो इसी को वोट देना है। और अगर ये पता चल गया तो वो कैंडिडेट भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पब्लिक सर्वेंट की वहाँ पॉलिसी है, कोई भी सरकारी मुलाजिम काम कर रहा हो $25 से ज़्यादा का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अमेजिंग। $25 से ज़्यादा का गिफ्ट अगर ज़्यादा का एक्सेप्ट करेगा किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, कैश, कोई गिफ्ट, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी और ही कैन और शी कैन लूज द जॉब। मतलब इतने बड़े प्रोसेस से गुजर के आया हुआ एक आदमी। मैं आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत साल पहले एक मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनके यहाँ घर में बर्थडे पार्टी हुई और किसी ने पिज़्ज़ा बनाने वाले में, उन्हीं के हल्के में पिज़्ज़ा शॉप थी, उसने पिज़्ज़ा सप्लाई कर दिया और उन्होंने कहा यार मैं पिज़्ज़े के पैसे ले, उसने कहा नहीं, वो तो दे रहे थे पैसे जो मिनिस्टर थे, लेकिन उसने कहा नहीं जी साहब ठीक है मैं नहीं लूँगा आपसे पिज़्ज़ा।
उन्होंने नहीं लिया और वो बात लीक हो गई कि इसने तो पिज़्ज़ा फ्री में लिया था अपने बच्चे की सालगिरह पे और उस बंदे ने रिज़ाइन किया है फिर।